रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम व मुकर्रम सामीन इज़ाम, आज के इस मुबारक मौके पर आप हजरात की खिदमत में मदरसे के ताल्लुक़ से कुछ बातें गौश गुज़ार करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अमल करने वाले बनाए। सामीन गरामी, दरअसल मदरसा नाम है अल्लाह की पहचान कराने का, मदरसा नाम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी हुई विरासत का, मदरसा नाम है कुरान मजीद की उलूम की इशाअत का, मदरसा नाम है अकाइद की इस्लाह का, मदरसा नाम है अमाल में सालिहियत पैदा करने का, मदरसा नाम है दहशत गर्दी को ख़त्म करने का, मदरसा नाम है मुआशरे की बुराइयों को मिटाने का, मदरसा नाम है भाईचारगी की तालीम देने का, मदरसा नाम है दीन को फैलाने का। अल-गर्ज़ मदरसा एक बहुत बड़ी नामत है। यह मदरसा 1450 साल से लेकर आज तक मुतवातिर बड़ी आबोताब के साथ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद कर रहा है। इस मदरसे का रिश्ता अस्हाबे सुफ़्फ़ा से चला हुआ है, जिसके मुअल्लिम आक़ाए दो जहां फ़ख्र बनी आदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिसके तालिब इल्म सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म जैसे रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जैसे जलील क़द्र सहाबी रसूल थे, जिसने दुनिया के अंधेरों में और ज़िंदगी की तारीकियों में नूर की किरण बनकर उजाला बांटने का तारीकी कारनामा अंजाम दिया। उम्मत के हर तकाज़े पर लब्बैक कहकर समाजी व मुआशरती, तहज़ीबी व सक़ाफ़ती, तमद्दुनी व अखलाक़ी हर एतबार से इतार व क़ुरबानी का बेनज़ीर मुज़ाहिरा पेश किया। यह मदरसा मक्कतुल मुकर्रमा से चला था, वहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा में मुंतकिल हो गया और रफ्ता रफ्ता चारदांगे आलम में फैल गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज दार अरक़म से मुंसलिक अस्हाबे सुफ़्फ़ा से जन्म लेने वाले दारुल उलूम देवबंद की शक्ल में हज़ारों नई लाखों की तादाद में मदारिस इस्लामिया का जाल चप्पे चप्पे पर अल्लाह की इस धरती के ऊपर फैला हुआ है। अल्लाहु अकबर, मदरसा चल रहा है, दीन के दाई शेदाई पैदा हो रहे हैं। इसी मदरसे से औलिया अल्लाह पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, मुफक्किरीन पैदा हुए, मुक़र्रिरीन पैदा हुए, सिद्दीक़ीन पैदा हुए, सालिहीन पैदा हुए, उलमा फ़ुक़हा पैदा हुए, अइम्मा व खुतबा पैदा हुए, हुफ़ाज़ क़ुर्रा पैदा हुए, कुतुब अब्दाल पैदा हुए। ये मदरसा है कोई में कदा नहीं साक़ी, ये मदरसा है कोई में कदा नहीं साक़ी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। सामीने गरामी, मदरसे वालों ने हर नाजुक मोड़ पर उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और दस्तगीरी फरमाई। हर दौर में ताक़ती व फ़िरऔनी ताकतों का डट कर मुकाबला किया। 1857 के क़यामत ख़ेज़ इनक़लाब को कौन नहीं जानता, शामली के मैदान से कौन नावाकिफ़ है। मैं कहाँ तक बताऊँ और कहाँ तक बता सकता हूँ। खुदारा जाओ, अगर तुमसे हो सके तो मदरसे वालों की दास्तान तारीख के औकात से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान बालाकोट की पहाड़ियों से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान फरंगियों के बर्पा किए हुए तूफानों से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान आसमान के चांद तारों से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान गुलशन की बहारों से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान अफगानिस्तान की सरबलंद पहाड़ियों से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान जेल की सलाखों से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान काले पानी की खतरनाक घाटियों से पूछो, फांसी के फंदों से पूछो। ये तमाम के तमाम मदरसे वालों की दास्तान सुनाएंगे और उनके मुजाहिदाना और सरफरोशाना कारनामे बयान करेंगे। वो वक्त याद करो जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी में आ चुका था। उस वक्त इन मदरसे वालों ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के लिए अपना जान व माल लगा दिया। इनके मुजाहिदाना और सरफरोशाना कारनामों का नतीजा था कि यह हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो गया, तो के गुलामी टूट गया। अगर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उलमा हिस्सा ना लेते तो ये हिंदुस्तान कभी आज़ाद ना होता। अगर उलमा ना होते तो तहरीक आज़ादी ना चलती, तहरीक बालाकोट ना चलती, तहरीक रेशमी रुमाल ना चलती, तहरीक खिलाफत ना चलती। अल-गर्ज़, इन उलमा ने फांसी के फंदों को चूम कर, अपनी गर्दनें कटाकर, अपने खून को पानी की तरह बहाकर हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद कराया और उनकी बुरी नीयत और नापाक इरादों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उस 1857 की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, जिनमें 51,000 उलमा इकराम थे। दिल्ली के अंदर 500 उलमा को तख्तादार पर लटका दिया गया।
चूँकि अंग्रेज़ तादाद में बहुत ज़्यादा थे इसलिए उलमा को फतह ना मिल सकी, फिर भी उलमा इकराम ने हिम्मत नहीं हारी, हादसात व मसाइब से टकराते हुए मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ते रहे। बिलाखिर वायसराय बरतानिया के हुक्मरान ने पूछा कि आखिर क्या बात है। कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई तहरीक शुरू हो जाती है, मुझे इसकी वजूहात बताओ ताकि इसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। चुनांचे उन्होंने बरतानिया से अपने मुबश्शिरीन और तजर्बा निगार बुलाए, जिन्होंने आकर हालत का जायज़ा लिया और कहा कि उस वक्त तक तहरीकें उठती रहेगी जब तक 3 चीज़ों को ख़त्म ना कर दिया जाए। सबसे पहले कुरान करीम को ख़त्म करना चाहिए और फिर उलमा इकराम को ख़त्म करना चाहिए और जज्बा जिहाद को ख़त्म करना चाहिए। ये 3 बातें लब्बे लुबाब थी। चुनांचे अंग्रेज़ ने इस पर अमल दर अमल शुरू कर दिया और 3 साल के अंदर कुरान करीम के 3 लाख नुस्खे बदबख्त अंग्रेज़ ने जलाए और फिर उलमा इकराम को ख़त्म करने का फैसला किया। ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक साल थे। इन 3 सालों में जालिम अंग्रेज़ ने 14,000 उलमा को तख्तादार पर लटका दिया था। सुबहान अल्लाह, यूं हजरात ने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए मगर अंग्रेज का साथ देने को तैयार नहीं हुए और उम्मत को अंग्रेजों की गुलामी से बचा लिया। अगर ये उलमा ये मदरसे वाले सीना तान कर मुकाबला ना करते तो फरंगी तहजीब में इस कदर चमक और जाज़बियत थी कि हमारे सारे के सारे नौजवान इसी रूह में बहकर फरंगी तहजीब के दिलदादा बन जाते। मगर कुर्बान जाए कि मदारिस के सपूतों ने उल आलात में भी दीन को सीने से लगाए रखा और उम्मत को बता दिया कि हम दीन के लिए जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं। उन हजरात के पाँव में जंजीर होती थी मगर उनकी जुबान पर अल्लाह का कुरान और रसूल का फरमान होता था। जब ये जेलों से निकलते थे तो कोई कुरान की तफसील निकलता था, कोई कुरान का हाफिज बनकर निकलता था। उलमाए हिंद का शानदार माजी अपने अंदर इतनी वुसअत समेटे हुए है कि एक महफिल में उसकी तफसील नहीं बताई जा सकती। मेरे भाइयों, में अर्ज कर रहा था कि ये मदारिस दीन के क़िले हैं, इन दीन के क़िलों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखे और इन मदारिस को बचाने और बाकी रखने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार रहे। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।